सोचो अगर 1908 में अलीपुर बॉम्ब न फटा होता तो क्या 1947 में आजादी मिलती। शायद हाँ और शायद नहीं। इसमें तो कंफ्यूजन है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। तो एज अ स्टूडेंट हमें चाहिए कि हम उन चीजों को तैयार कर लें जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए 1908 से लेके 1930 तक के सभी प्रमुख षड्यंत्रों को ट्रिक से याद कर लेते हैं, जो आप सपने में भी कभी नहीं भूलोगे। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा अलीपुर षड्यंत्र। ये कब हुआ था? इसकी डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे तो इसके जो क्रांतिकारी हैं उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पर अभी डेट याद कर लेते हैं। डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेट हमेशा पूछी जाती है, भी आ चुकी है और आगे भी आएगी। आपको भरोसा नहीं हो तो आप पीवाईक्यू में चेक कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले आते हैं हम अलीपुर षड्यंत्र पर। अलीपुर षड्यंत्र कब हुआ है? 1908 में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो मोस्टली हमारे जो षड्यंत्र हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट षड्यंत्र हैं, 1900 वाली ही लाइन में हुए हैं। तो इससे आपको 19 वाला तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत क्या है आपको? ये लास्ट नंबर याद करने की। कब हुआ, किसी किसी में मंथ भी इंपॉर्टेंट हो गया है तो उसे बताया है मैंने। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये 19 को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे षड्यंत्र हैं वो 19वीं सदी के ही आसपास हुए हैं। तो ज़्यादातर आपको 1900, 1908, 1909, 1912, 1915 ऐसे ही मिलेंगे। तो आपको सबसे मेन चीज़ है ये लास्ट वाला नंबर याद करना। अगर कोई मंथ इंपॉर्टेंट है तो वो, तो आप सिर्फ फोकस इस पर करिए। 1900 तो आपको याद रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा अलीपुर षड्यंत्र, जो कि हुआ कब है? 1908 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये 8 को हम याद रखते हैं अट्ठे। 8 को अट्ठे से, अट्ठे आकर कर क्या कर, अली 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 अली, वो गाना है ना, अठे आकर गा, क्या गा, अली 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 ओ अली 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 अली, अठे आकर गा अली अली। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र हुआ है हमारा 1909 से 1910 के बीच में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? नासिक तो डायरेक्ट रिलेट हो रहा है, आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है? ना सीख। क्या तुमने कुछ भी ना सीखा? मम्मी किसी की पूछ रही है, किसी बच्चे से, तुम उनके यहाँ इतने दिन थे, तुमने ना सीखा कुछ भी? ना सीखा कुछ भी, तो ये क्या कह रहा है? नो नो नो, मैंने कुछ भी नहीं सीखा। नो, मैंने कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेकंड षड्यंत्र है हमारा हावड़ा षड्यंत्र। कौन सा? हावड़ा षड्यंत्र, जो कि हुआ है जून 1910 में। मैंने बोला था ना आपके लिए कहीं कहीं ये मंथ भी इंपॉर्टेंट है। जहां पर मंथ इंपॉर्टेंट है या पिछले किसी को एग्जाम में पूछा गया है, मैंने वहीं पे मंथ डाले हैं। ठीक है, इसमें कौन सा है? हावड़ा षड्यंत्र। हावड़ा षड्यंत्र हुआ हमारा जून 1910 में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? हावड़ा को याद रखेंगे हाँ बड़ा बड़ा। हावड़ा को हाँ बड़ा बड़ा क्या है? हाँ बड़ा बड़ा मून जैसा बनाना, बस और कुछ नहीं। देखो 10 को हम रिलेट करेंगे बस से, 10 को बस से। ठीक है, और जून को मून से। देखो क्या है? हाँ बड़ा बड़ा, हावड़ा को हाँ बड़ा बड़ा, जून को मून से, और 1910 में 10 को बस। 10 बस, बहुत हो गया 10 बस। तो क्या कह रहा है? हाँ बड़ा बड़ा, हाँ बड़ा बड़ा मून के जैसा बनाना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ बड़ा बड़ा मून के जैसा बनाना और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई इंसान है जो चित्र बनवा रहा है, वो क्या कहता है? मेरा चित्र बड़ा बड़ा गोल गोल बनाना, मेरा चित्र बड़ा बड़ा गोल गोल बनाना मून के जैसा, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ढाका षड्यंत्र। ढाका षड्यंत्र हुआ था जुलाई 1910 में। इसको कैसे याद रखेंगे? ढाका, ढाका को ढककर याद रख सकते हैं। जुलाई में आ गया है लाई, ये देखिए जुलाई लाई लाई है ना। और 10 को वैसे ही बता चुके हैं बस से, 10 बस। देखिए कैसे याद रखेंगे? ढककर लाई हूँ यार, बस अब मैं कुछ और नहीं करूंगी। कोई सामान है, जो कोई लड़की है, वो क्या कह रही है? ढककर लाई हूँ मैं, बस अब कुछ नहीं करूंगी। देखो मैं ये सामान ढककर लाई हूँ, ढककर लाई हूँ, बस अब कुछ नहीं करूंगी, बस अब कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, इसके बाद आता है वारीसाल केस, जो कि हुआ है मई 1913 में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? वारीसाल, वारीसाल को हम रिलेट करेंगे वारी जावा, वारी जावा, वारी साल को वारी जावा, और मई को मैं, मई को मैं, तेरा को तेरे पे। देखो क्या होगा? वारी जावा, वारी जावा मैं तेरे पे, वारी जावा मैं तेरे पर, वारी जावा, वारी जावा मैं
13 पर हो गया, 12 साल के मई 1913 में। इसके बाद आता है हमारा विक्टोरिया। विक्टोरिया कब हुआ था? 1914 में। तो देखिए, तो ये आता है हमारा विक्टोरिया। ये कब हुआ था? 1914 में। तो इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके लिए आप क्या ट्रिक बनाएंगे? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसको आप कमेंट में बताइए कि इसके लिए आप क्या ट्रिक सोचते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्या है? दिल्ली षड्यंत्र हुआ था 1915 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? दिल के पन्ने पर बस एक ही नाम है। दिल के पन्ने पर बस एक ही नाम है। दिल्ली षड्यंत्र क्या है? दिल के पन्ने पर बस एक ही नाम है। पन्ना 15 और दिल्ली दिल। ठीक, दिल के पन्ने पर बस एक ही नाम है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र हमारा कब हुआ था? 1915 में। इसको कैसे याद रखेंगे? लाहौर को हम रिलेट करेंगे लहू से। लाहौर को लहू से, और 15 को अभी बताया था आपको पन्ने से। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे? को लहू, लहू से लिखा पन्ने पर तेरा नाम। देखो अभी क्या बताया था? दिल के पन्ने पर नाम है तेरा। ठीक है, दिल के पन्ने पर तेरा नाम है। लेकिन ये क्या हो गया है? वो पन्ने पर तेरा नाम ऐसे ही नहीं लिख गया है। ये मत सोचो कि मैंने बस ऐसे ही हवा में बोल दिया, नहीं। लहू से नाम लिखा है दिल के पन्ने पर। कैसे लिखा है? लहू से दिल के पन्ने पर नाम लिखा है। लहू, ब्लड। बहुत से लोग होते हैं ना, अभी तो नहीं, पहले के समय में देखा है कि हाथ काट लेते थे, कहीं कुछ कर लेते थे। उस तरीके से आप देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरीके से कुछ बहकाने की ज़रूरत है, या फिर आप इतने बड़े हैं, इतने समझदार हैं, ये तरीका सिर्फ़ आपको याद कराने के लिए है। इसका कोई वो नहीं है कि इसको लेकर आप सेंटिमेंट खो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा एक ही मोटिव है, आपको याद कराना। वो कैसे भी हो रहा है, देखिए जितना अलग तरीका होगा, जितना भी ऊट-पटांग चीज़ें होती हैं ना, वो हमें हमेशा याद रहती हैं। उसी तरीके से मैं या इसको भी करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो इसके बाद क्या होगा? लाहौर षड्यंत्र हुआ हमारा 1915 में। इसको भी हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसा कि अभी बताया। हाँ, तो यहाँ पर कैसे था? दिल के पन्ने पर तेरा नाम लिखा था, है ना? 15 है ना? दिल के पन्ने पर क्या हुआ? दिल के पन्ने पर नाम लिखा था, और यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र आ गया, वो भी 1915 में। इसको कैसे याद रखेंगे? इसी से रिलेट करना है। रिलेट कर दीजिए आप इसको। क्या है? दिल के पन्ने पर नाम ज़रूर लिखा है। दिल के पन्ने पर नाम ज़रूर लिखा है, लेकिन वो साधारण किसी तरीके से नहीं लिखा है। सिर्फ़ हवा में बात नहीं कर रही है। लाहौर मतलब लहू से। लहू से दिल के पन्ने पर नाम लिखा है। यूँ ही नहीं लिखा है, लहू से दिल के पन्ने पर नाम लिखा है। दिल के पन्ने पर नाम कैसे लिखा है? दिल के पन्ने पर नाम मैंने लहू से लिखा है। ठीक है? तो दिल्ली षड्यंत्र भी याद हो जाएगा आपको, लाहौर षड्यंत्र भी आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा बनारस षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र क्या है? 1915 से 1916 के बीच में हुआ था। इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, क्या हुआ है कि इसमें क्या हुआ है? बनारस को हम रिलेट करेंगे बनने से। बनारस को बनने से। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि दिल के पन्ने पर नाम तो लिख दिया और लहू से भी लिख दिया, लेकिन जिसका दिल के पन्ने पर नाम लिखा है ना, वो बनना अभी 15-16 साल का है। बनारस को हम रिलेट करेंगे बनने से। बनारस को बनने से। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि दिल के पन्ने पर नाम लिखा, ठीक है। लहू से लिखा, वो भी ठीक है। लेकिन जिसका नाम लिखा है वो बनना, बनारस बनना, वो बनना 15-16 साल का है। सोच रहे हो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो? 15-16 साल का है, जेल हो जाएगी। दिल के पन्ने पर जिसका नाम लिखा है वो बनना अभी 15-16 साल का ही है। बताओ, क्या ज़माना आ गया है। ये सिर्फ़ आपको याद करिए, और कोई मतलब नहीं है, आपको बार-बार बोल रही हूँ, ठीक है? क्या है? दिल के पन्ने पर जिसका नाम लिखा वो तो 15-16 साल का ही। ए लो! ये तो बच्चा निकला। अब क्या मतलब है? तो बच्चा निकला भाई, बनना क्या है? 15-16 साल का ही है। क्या यार फूटी किस्मत। उसके बाद आता है हमारा मांडले षड्यंत्र 1916 में। कब हुआ मांडले षड्यंत्र? 1916 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो क्या है, बनना जो है 15-16 साल का है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? मांग ले, मांडले को मांग ले, मांग ले, मांडले, मांग ले, मांग ले 16 साल के बच्चे का हाथ, मांग ले 16 साल के बच्चे का हाथ। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं क्या? बताओ कैसी-कैसी सीख देते हैं, बाल विवाह कराना चाह रहे हैं। कह रहे हैं क्या? मांग ले 16 साल के बच्चे का हाथ, मांग ले 16 साल के बच्चे का हाथ। क्यों कह रहे हैं? भाई तुमने दिल पर लिख भी लिया है नाम, और लहू से भी लिख लिया है, तो अब क्या कर सकते हैं? माँग लो हाथ, माँग लो। लेकिन ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी गलती करोगे। अब अभी इसके बाद आगे बताते हैं क्यों गलती करेंगे, आपको खुद एहसास होगा कि गलती क्यों करेंगे, है ना? तुम ले 16 साल के बच्चे का हाथ, गलत सलाह दे रहे हैं भाई, मानना नहीं, बिल्कुल नहीं मानना। इसके बाद क्या आता है? सैन फ्रांसिस्को षड्यंत्र, कब हुआ? 1917 से 1918 के बीच। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सैन को सेना से, खतरा को खतरा से। तो इसको देखिए कैसे याद रखेंगे? सेना में फ्रांस को हम फँसे, क्या है? सेना में फँसे लोगों को, फ्रांस को फँसे से याद रखेंगे, ठीक? तो क्या है? सेना में
फंसे लोगों पर खतरा है, खतरा। सेना में फंसे लोगों पर क्या है? खतरा है। इसलिए सबका ध्यान रखो, ठीक है? कोई युद्ध चल रहा है, उसमें कुछ लोग फंस गए हैं, तो उन पर क्या है? खतरा है, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा काकोरी केस, जो कि हुआ था 1925 में, है ना? तो काकोरी केस 1925 में हुआ। इसको कैसे याद रखेंगे? काकोरी में आएगा कोरी। कोरी मतलब खाली खाली बातें। कोरी को हम याद रखेंगे खाली खाली, है ना? तो क्या है? कोरी कोरी बातें करता है। क्या करता है? एक लड़का है जो सिर्फ कोरी कोरी बातें करता है। आप उसी बनने से या तो रिलेट कर लीजिए या तो आप ऐसे ही रिलेट कर लीजिए। क्या है? कोरी कोरी बातें करता है दिन भर, पच 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 पच, 25 को पच पच, दिन भर पच 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 करता है, दिन भर पच पच करता है और कोरी बातें करता है। कोई भी काम की बात नहीं करता है और दिन भर पच पच करता है। दिन भर पच पच करता है लेकिन सिर्फ कोरी बातें, कोई भी काम की बात नहीं होती उसकी। इसके बाद आता है हमारा लाहौर षड्यंत्र केस, जो कि हुआ था हमारा 1929 से 30 के बीच में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? लाहौर, क्या है? लाहौर को लहू से आपको पहले ही बताया था एक, ये दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस है। एक लाहौर हमारा षड्यंत्र केस कब हुआ था? आपको कैसे बताया था? पन्ने पर लहू से नाम लिखा और ये हमारा 29 में हुआ है। तो अब देखो इसको उसी लाहौर से रिलेट करते हैं। कैसे करेंगे? लहू से नाम लिखा, पहली बार 15 साल में लहू से नाम लिखा था। पहली बार कब लिखा था? पन्ने पर नाम लिखा था लहू से। वहां पे बताया था ना पन्ने से 15 को, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? 29 है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? 29 को उतनी कहेंगे, तो क्या कहेंगे? लहू बहाया मैंने उतनी सी बातों पर। लहू बहाया मैंने उतनी सी बातों के लिए। लहू बहाया मैंने उतनी सी बातों के लिए। वो भी भला कोई बात थी? 15-16 साल में कोई कुछ काम करता है? लेकिन लहू बहा दिया मैंने उतनी सी बातों के लिए। लाहौर 29, ठीक? लाहौर 29 में, 1929 में। तो क्या है? उतनी सी बातों के लिए मैंने लहू बहा दिया। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है मैंने ऐसा क्यों किया। और शादी कर लिया होता तब तो भाई बहुत ही रिग्रेट होता। लेकिन अभी तो सिर्फ लहू बहाने में ही रिग्रेट हो रहा है इनको, कि लहू बहा दिया मैंने उतनी सी बातों के लिए। क्या ही होगा मेरा? ठीक, क्या होगा कि अगर हम किसी ट्रिक को याद करने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अगर इतना समय दे रहे हैं तो क्या आपको वो चीजें याद भी हो रही हैं या नहीं? इसका टेस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपको समझ में आ जाती है ट्रिक तो आप मेरे वीडियोस को देखिए, आपको और भी फायदा होगा। तो आइए हम जल्दी से क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है? आपको भी पता चल जाएगा कि आपको ट्रिक याद भी हुई है या यूं ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया आपने, ठीक है? वारिसाल केस, वारिसाल केस किस वर्ष हुआ था? तो चलिए बताइए जल्दी से। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। देखो वारिसाल को कैसे बताया था मैंने? वारी जावा, जी बिल्कुल सही। वारी जावा तेरे पर, किस पर? वारी जावा तेरे पर, हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि है काकोरी केस किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। कैसे बताया था? कोरी बातें करता है और दिन भर पच पच करता है। बस, हो गया। पार्ट 2 में अगर आपको इन्हीं षड्यंत्रों के क्रांतिकारियों के बारे में भी जानना है तो कमेंट में क्रांतिकारी लिख दीजिए, मैं अगली वीडियो उस पर ही ला दूंगी। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।